मुराकबा एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसको मज़हब में एक ऐसा मतलब एक मज़हब की आड़ में उसको हर किसी ने अपनी तरफ लेकर और उसको एक मज़हबी प्रैक्टिस बना दिया। हालांकि ये एक रूहानी, जिस्मानी, ज़हनी प्रैक्टिस है। ये अगर आप में से कोई भी मज़हब और दीन को साइड में करके इस एक्सरसाइज जैसे हम वॉक करते हैं अपने जिस्म को टोन करने के लिए, या अपनी जो बीमारियां हैं, शुगर है, ब्लड प्रेशर होता है, इन सारी चीज़ों से बचने के लिए जब हम एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, तो उसको हम क्या दीन बीच में लेके आते हैं? क्या उसमें मज़हब हम लगा देते हैं कि ये वाक ये ऐसा इस्लामी वाक होता है, या इस तरीके से ये हिंदुज़म में ऐसा होता है, क्रिश्चियनिटी में ऐसा होता है? नहीं करते, हरगिज़ नहीं करते। हमें पता है कि हमें दीन क्या सिखाता है, और दीन में हम चीज़ों को घुसड़ेंगे तो और भी हमारे लिए प्रॉब्लम बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि कम होगी, बढ़ेगी, बिद्दतें होंगी, नई नई चीज़ें आएंगी। हम डाइट करते हैं, हम अपने आप को सेहतमंद रखने के लिए दवाइयाँ भी खाते हैं और खाने पीने का भी एहतियात करते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं। ये हमारा सेहत का मामला है। तो इसी तरह मुराकबे को भी अगर हम एक स्पिरिचुअलिटी की दवाई के तौर पे, या ज़िंदगी के जो हमारे मामलात हैं रोज़मर्रा के, उसको सही करने के लिए अगर हम मुराकबा करते हैं, तो इसको मेहरबानी करके इसको कोई रंग देने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं आपसे ये गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ कि असल मुराकबा है क्या। देखें, मुराकबा का मतलब है फोकस करना। अरबी का लफ्ज़ है, रकब से निकला है। इसका मतलब है टू बी फोकस्ड, हर किसी चीज़ में फोकस्ड रहना। हम कहते हैं भाई पढ़ाई, जब बच्चों को कहते हैं, पढ़ते हैं बच्चे हमारे, तो हम उनको मारते हैं कि भाई फोकस करो, पढ़ाई पे फोकस करो। फिर जब वो बड़े होते हैं, कोई जॉब करते हैं, तो उसका बॉस अपने एम्प्लॉय को कहता है कि भाई तुम्हारा फोकस नहीं है। फिर वो एम्प्लॉय जब शादी करता है, फिर अपनी बीवी आती है, बीवी कहती है उसको कि भाई तुम्हारा घर में ध्यान ही नहीं है, फोकस ही नहीं है घर पे। फिर वो बड़ा होता है, जब और बड़ा हो जाता है तो उसको कहते हैं बच्चे अब बड़े हो गए, तुम्हारा ध्यान ही नहीं है कि बच्चों की शादी करनी है। फिर शादी हो जाती है, तो उसके बाद फिर वो 50-60 का हो जाता है, फिर उसको कोई ना कोई कहता है कि भाई तुम्हारा ध्यान ही नहीं है अपनी सेहत की तरफ। तो ये बेध्यानी और सोते हुए ज़िंदगी गुजारना हमारा सबसे बड़ा अलमिया है। हम ध्यान किसी चीज़ पे नहीं करते, हम बस चल रहे हैं। हम ऐसे चल रहे हैं जैसे कोई ट्रेन में बैठे हैं, खिड़की खुली हुई है, शीशे से बाहर की तरफ देख रहे हैं। ये कभी गाय गाय भैंस नज़र आ रही हैं, कभी थंबे नज़र आ रहे हैं। आप खुद सोचें, जब आप एक ट्रेन में सफ़र कर रहे होते हैं, तो जब खिड़की के बराबर में बैठे हैं तो आपको क्या नज़र आता है? कभी आपको नहर नज़र आती है, कभी आपको गाय भैंस नज़र आ जाती है, कभी आपको पंछी नज़र आते हैं, कभी आपको खेत खलियान नज़र आ जाते हैं, कभी आपको जो है वो पहाड़ नज़र आते हैं, कभी इंसान नज़र आते हैं, कभी खंबे नज़र आते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आप गुज़रते जाते हो, और जो आपकी मंजिल है, चाहे वो 3 घंटे का सफ़र हो, 6 घंटे का हो, 24 घंटे, जब वो पूरा हो जाता है, स्टेशन पे उतरते हो, आप मुझे ये बताओ, आपको याद रहता है कि आपने क्या देखा, क्या हुआ, क्यों? उसका रीज़न ये है कि आपका ध्यान नहीं होता, आप ऐसे ही देख रहे हो। देखो ये चीज़ समझने जैसी है। बोलना, सुनना, देखना, ये जो हमारे सेंसेस हैं, ये अल्लाह ने हमें दिए हैं, तो इनका सही इस्तेमाल होना चाहिए। हम देखें तो सही देखें, हम सोचें तो सही सोचें, सुने तो गौर से सुने, बोले तो सोच के बोले। लेकिन ये ऐसा कुछ भी नहीं होता हमारे साथ। हम सारा दिन अपने काम, यकीन करें, ये एक रिसर्च है, मैं आपको बता रहा हूँ कि इंसान 96 से 97% अपने सारे काम अनकॉन्शियस माइंड से करता है, सबकॉन्शियस माइंड से, मतलब बेध्यानी में। आप गाड़ी चलाते हो, बेध्यानी में चलाते हो, सिगरेट भी पी रहे हो, बात भी कर रहे हो। अब ये आपकी माइंड की एक प्रैक्टिस है, इसलिए आप चला पा रहे हो। आप चल रहे हो, ये भी बेध्यानी है, क्योंकि आपने अपने सबकॉन्शियस को
ट्रेंड कर दी, आप चल रहे हो, साइकिल चलाते हो, उसका बैलेंस आपसे हो रहा है। अभी पहले तो नहीं हो रहा था, पहले ध्यान दिया, प्रैक्टिस हुई, अब बिना ध्यान के चला रहे हो। तो हमारा 96-95% काम सारे बेध्यानी से हो रहे हैं। और यही वजह है, यही अलमिया है हमारे माशरे का कि हम इंसान अशरफुल मखलूक़ात होते हुए भी बहुत सारे मामलात में जानवरों से पीछे हैं हम। वो क्यों? वो इसलिए कि बेध्यानी, कोई बेध्यान नहीं है। और ये वाहिद मुराकबा, ये हल है कि आप ध्यान करें हर चीज़ पे। अब जैसे मैंने बताया कि बचपन से लेके हमें सिर्फ कहा जाता है ध्यान करें, कभी प्रैक्टिस आपको अपने अपने बच्चों को कभी ध्यान की प्रैक्टिस करवाई नहीं। बच्चों को बिठाओ, उनको आप मुराकबा करवाओ, ऐसे ही बिठा दो, बोलो बस किसी भी चीज़ पे ध्यान ना करो। अगर सांस, छोटी छोटी मशकें होती हैं, सांसों पे ध्यान करो। किसी को कहो कि भाई आपके अंदर क्या हो रहा है, देखो, फील करो। किसी को कहो इमेजिनरी होता है कि कोई इमेजिन बना के उस पर ध्यान करो, उस पर फोकस करो। कोई भी छोटा सा, छोटे छोटे प्रैक्टिसेस आपने करवाएं, नहीं करवाएं, हम नहीं करवाते। हमारे लिए तो ये सबसे बड़ा अलमिया है। आप एक बच्चा लें जो 5-6-7 साल का हो, उसको ध्यान करवाएं बचपन से ही, और उसको फोकस की प्रैक्टिस कराएं। आप यकीन माने जब वो 15-16 और 20 साल का होगा और माशरे में जब प्रैक्टिकल लाइफ में आएगा, वो बड़ा फोकस होगा हर काम में। वो अपनी एजुकेशन में परफेक्ट फोकस्ड होगा। वो अपनी घर के हाल, वो ऐसा नहीं है कि एक हॉर्स अप्रोच नहीं होगी। इंग्लिश में कहते हैं हॉर्स अप्रोच। हॉर्स अप्रोच ऐसा होता है कि जब घोड़ा चलता है तो उसके दोनों आंखें जो है उसकी साइड में उसको पर्दा दे देते हैं। वो सिर्फ सामने देखता है और चलता फिरता है, चलता जाता है, चलता जाता है, उसको पता ही नहीं होता कि साइडों में क्या हो रहा है। बिल्कुल ऐसे तरह हमारे एक जो तेल की जो मिल होती है, ग्राइंडिंग मिल, उसमें भी क्या करते हैं कि किसी गाय को आंखों में पट्टी बांध के उसको गोल घुमाते रहते हैं। वो घूमता रहता है, घूमता रहता है। वो समझ रहा होता है कि मैं जा रहा हूँ कहीं, लेकिन वो एक ही जगह सर्किल में घूमता रहता है, उसकी ज़िंदगी गुजर जाती है। और हम भी जब बिना ध्यान के जब चलते हैं तो हमारी लाइफ, हमारी ज़िंदगी ऐसे ही चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। हमारा ध्यान ही नहीं है। फोकस करना, ध्यान करना, ये हमें सिखाया ही नहीं गया। और जब भी सिखाया गया तो इसको रंग दे दिया चिल्ला कशी का, सूफीज़म का, फिर स्पिरिचुअलिटी का, फिर मज़हब का। तो ये कुछ ऐसे कर दिया कि ये जो प्रैक्टिस है ये कुछ ख़ास लोगों के लिए है, ये आम लोगों के लिए नहीं। लेकिन ये हर एक इंसान के लिए ज़रूरी है कि वो ध्यान करे, वो ज़रूर प्रैक्टिस करें। दिन में 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितना भी उसके पास टाइम है। यकीन करें उससे 2 फ़ायदे होंगे। एक तो उसका जो हार्मोनल जो हमारी इम्बैलेंस भी हो जाता है, कॉर्टिज़ोल हो गया, स्ट्रेस हार्मोन, डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, ये जो हार्मोनल हमारा प्रॉब्लम्स हैं ये भी सेट हो जाएंगे जब आप आराम से, दिन की सारी थकान मिट जाएगी, थोड़ा आराम करेंगे, रेस्ट देंगे अपनी बॉडी को, अपने दिमाग को, अपने माइंड को, अपने सोल को। जब रेस्ट में लेके आएंगे तो उसके अपने फ़ायदे हैं। और उसके साथ साथ जब आप 2-3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट जब फोकस का प्रैक्टिस करेंगे, उसके अलग फ़ायदे हैं। बहुत सारे तरीके हैं, मैं उन तरीक़ों पे आज नहीं बात कर रहा कि किस तरीके से ध्यान करना चाहिए या फोकस कैसे बढ़ाएं, ये करें वो करें। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि भाई आप क्यों किसी को भी फॉलो करें। बहुत सारे ऐसे गुरु सदगुरु बैठे हुए हैं जो आपको ध्यान करना सिखाते हैं, प्रैक्टिस बताते हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, चाहे वो किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो या नहीं रखते हो। काफ़ी सारे ऐसे हैं। मैं सिर्फ ये कर रहा हूँ, करो, इसको ज़रूर करो। कोई किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो, इसको ध्यान करके देखो। आप 1 महीना ये ध्यान करें, आराम से बैठ के अपने अंदर झांकें क्या हो रहा है, और
सोचों के बीच का जो गैप है, एक सोच आई फिर दूसरी आई फिर तीसरी आई, पहले तो ये छलांग है कि एक सोच से दूसरी, दूसरी सोच से तीसरी, तीसरी से चौथी, लेकिन उसके बीच में जो गैप आता है उसको भी देखें। ये सारे ध्यान आप जब करेंगे तो आपको फिर एक ख़ास किस्म की ठहराव आपके अंदर आएगा। ये जो तड़प है हमारे अंदर, हर चीज़ में हम तड़पते रहते हैं, हम परेशान रहते हैं, वो हमारा ख़त्म होगा और एक ख़ास किस्म का जो है वो ठहराव आ जाएगा, बिल्कुल सुकून की पोजीशन आ जाएगी। आप करके देखें, आप यकीन माने आपको बड़ा ज़िंदगी में बड़ा सुकून मिलेगा। मैं समझता हूँ कि जो भी ध्यान करेगा उसकी ज़िंदगी में ड्रामेटिक चेंज आएगी, ऐसी रेडिकल चेंजिंग्स आएंगी, ऐसी इनकलाबी एक तब्दीली आएगी कि वो कहेगा कि मैं कहाँ खड़ा था और कहाँ पे आ गया। आपके डेली के जो मामलात हैं वो भी सीधे होंगे, आपकी रिश्तेदारियाँ सीधी होंगी, आपकी जो जिस्मानी बीमारियाँ हैं वो बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हैं वो ठीक हो जाएंगी, आपकी ज़हनी बीमारियाँ ठीक हो जाएंगी। मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियोस रखे हैं यहाँ पे ध्यान के हवाले से, और आगे भी इंशाल्लाह मैं आपको ध्यान करवाऊँगा। मैंने सूफ़ी गाइडेड मेडिटेशन रखी हुई है, आप वो गाइडेड मेडिटेशन इसमें ही सर्च करके देखें, इसी चैनल में आपको मिल जाएगी। वो गाइडेड मेडिटेशन आप चला के अपनी मोबाइल पे, कंप्यूटर पे फिर आप सुनते जाएं कि क्या वहाँ पे कहा जा रहा है, इंस्ट्रक्शन क्या दिए जा रहे हैं, आप उसको फॉलो करते जाएं। आप ग्रेटिट्यूड का जो मेडिटेशन है, शुक्रगुजारी का मेडिटेशन है, वो कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे मेडिटेशन आप मेरे चैनल पे भी आप देख सकते हैं, दूसरी जगहों पे भी आपको मिलेंगे, लेकिन करें ज़रूर। बात यह है कि करें और इंशाल्लाह आपको रिज़ल्ट मिलेगी। फिर भी इस हवाले से कोई चीज़ रह गई हो, मैं भूल गया हूँ बोलना, तो आप ज़रूर कमेंट के ज़रिए मुझे याद दिलाएं, बताएं कि मैंने मतलब कौन कौन सी चीज़ें जो मुझे बोलनी चाहिए थी मैं वो मिस कर गया, मुझे बताएं। और उसको भी और भी बेहतर करने के लिए इन चीज़ों को जो मैं बोल रहा हूँ आप अपनी कमेंट्स के ज़रिए इज़हार करें, मुझे बताएं आप क्या कहना चाहते हैं। हम इंटरेक्टिव में कोशिश करूँगा आपको जवाब देने का। और पहली मर्तबा आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और वीडियो को पूरा देख लिया तो लाइक कर दें। आपका लाइक करना, सब्सक्राइब करना एक एनर्जी देता है। साथ ही साथ इसको एक मर्तबा फिर कह देता हूँ, प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, अपने ज़िंदगी का मामूल बना के देखें। इंशाल्लाह ज़िंदगी में बहुत सारी पॉजिटिव चेंजिंग्स आ जाएंगी।